नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आरएमएल एसजीपीजीआई के इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरिथमेटिक या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से लेकर के, और इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी बच्चों की डिमांड भी थी, ऑब्वियस सी बात हमें करवाना भी था। फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हम इजी ट्रिक के साथ में देखेंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन एकदम से आपको सिंपली जो तीन चीजें दे रखी हैं फिर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, ऐसा भी नहीं है। कंपैरेटिवली जो है बहुत इजी ट्रिक्स के साथ में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज का सेशन हम शुरू करेंगे। इसके बाद में ये क्लास जैसे ही अपलोड हो जाती है, हमें ब्लड रिलेशन से लेकर के पिछले 20 दिन में हमने जितना पॉसिबल था मैक्सिमम आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश की है। आगे भी एसजीपीजीआई जब तक आएगा तब तक हम अपनी क्लासेज जो हों कंटिन्यू करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं उसी के हिसाब से। लेकिन जो कल का एग्जाम है उसके लिए एडवांस में आप सभी लोगों को बेस्ट विशेज हैं, और क्लास को नोट कीजिएगा और ग्रुप को चेक करते रहिएगा, कंटेंट को चेक करते रहिएगा। हम जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो ग्रुप में डाल देंगे, चैट बॉक्स में अपडेट कर देंगे। ब्लड रिलेशंस को लेकर के हम एक सेशन और अपडेट करेंगे। जैसे बोर्ड पे नहीं हुआ तो हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ता है, वो करके हम 5-7 क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन का हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये शुरू करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि चीजें किस तरीके से जो है वो इजी पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ऑफ 1,25,000। प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, 3 क्या दे दिया, ईयर्स दे दिया, टाइम दे दिया, और रेट क्या दे दी 2%। और ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको, रेट जो दी है वो ईयरली है, मींस इंटरेस्ट जो है रेट तो ईयरली लिख देगा, एनुअल लिख देगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको ईयरली काउंट करना है, हाफ ईयरली काउंट करना है या क्वार्टरली काउंट करना है। 3 चीजें हो सकती हैं। ईयरली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ईयरली लिख दिया तो हमें क्या करना है, और क्वार्टरली लिख दिया तो हमें क्या करना है। क्वेश्चंस में जैसी जैसी चीजें आती जाएंगी हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर पता नहीं जरूरत पड़ जाए। वो कंपाउंड मनी के लिए यानी मिश्र धन के लिए, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर के, कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर के कंपाउंड जो मनी का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। और फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर n। पी का मतलब तो प्रिंसिपल यानी जो कि मूलधन है, जितना पैसा जो जमा कराया गया उधार दिया गया। आर का मतलब रेट है जो कि परसेंटेज में, और हम यहाँ पर ईयरली रेट ही लिखेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। और ये नंबर ऑफ ईयर्स जो है एन जो हो बदल जाता है किन कंडीशंस में, हाफ ईयरली की कंडीशन में और क्वार्टरली की कंडीशन में। तो उन कंडीशंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें चेंज करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको एक बार के लिए दिमाग में रखना जरूरी है। हम इस क्वेश्चन को क्या फॉर्मूले से करेंगे क्या? जी नहीं, हम आपको यहाँ पर 2-3 तरीके की मेथड्स बताएंगे, जिनसे आपको 2-3 तरीके, क्या मेथड तो एक ही है, 3 चीजें हम बताएंगे और उनसे आगे बढ़कर के कोई पूछता भी नहीं है। हालांकि उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है लेकिन उससे दूर जाता नहीं है। एग्जामिनर जो है वो आपको या तो कितने सालों के लिए पूछ सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर मैक्सिमम 4 साल के लिए। एग्जामिनर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो या तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 4 साल के लिए। क्या 1 साल के लिए भी कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पॉसिबल है क्या? अगर आपको 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है और यहां पर वो ईयरली लिख रहा है, उसको हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं है, तो वो एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ही है। हमेशा दिमाग में रखना, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इक्विवेलेंट टू सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट जो है वो क्या है, ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो ईयरली ही काउंट किया जा रहा है। अगर वो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आएगा। अब देखिएगा आपको कि या तो आपसे 2 साल का पूछ लिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में 3 साल का पूछा है, तो 2 साल का पूछ लेगा, 3 साल का पूछ लेगा, 4 साल का पूछ लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के आपको क्या शॉर्ट ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है? 2 साल का पूछा गया तो एक रेशियो दिमाग में रखना है 2:1। बताएंगे अभी रेशियो क्या चीज है। क्या याद रखना है? 21 या 2:1, कैसे भी याद रख लीजिएगा। 3 इयर्स का पूछ लिया तो क्या दिमाग में रखना है? 331 दिमाग में रख लेना, 3:3:1 दिमाग में रखना है।
और 4 साल का अगर पूछ लिया, 4 साल का दे दिया जिसके बहुत ही कम चांसेज हैं, अगर वो पूछ लिया तो क्या दिमाग में रखना है, 46 41, यानी 4:6:4:1। कैसे याद रखोगे, 21, 2 साल के लिए 2:1 21, 3 साल के लिए याद रखना है तो 3:3:1, और 4 साल के लिए याद रखोगे तो 4:6:4:1। समझ में चीजें दिमाग में आ रही है। देखो 2 साल के लिए शुरू का 2, ठीक है, बाद का 1, 3 साल के लिए शुरू के 3, बाद का 1, 4 साल के लिए जो है, अब ऐसे ही दिमाग में अगर हम रखते हैं तो शुरू के जो 3 है वो 4 आने चाहिए, लास्ट का 1 तो सभी में आ रही है, लेकिन जो बीच वाला है इसका 6। कितने बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को याद रखने के। एक्चुअल में 2:1 3:3 और 1 और 4:6:4:1 क्या चीजें हैं वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बस ये चीजें आप दिमाग में रख लेना कि 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का हमें कैसे निकालना है। अब देखिए यहां पर आपसे कंपाउंड फॉर्मूला जो हमने बताया था उसमें कंपाउंड मनी निकलता है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और फिर कंपाउंड मनी में से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, हम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर कितने साल का है, 3 साल का है, राइट, कितना लिख रखा है भाई, 3 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन को समझेंगे फिर बाद में चीजें ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएंगी। 3 साल का है तो आपका जो रेशियो है आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या दिमाग में रहना चाहिए, 3:1, यानी 331 का दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले 3 वाले पे, इस पे आइए, चीजें तीनों में एक ही करनी है, एक ही कॉमन करनी है। क्या करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट को उठाइए, क्या है, 1,25,000। ठीक है, सबसे पहले वही लिखिए, और क्या करोगे, 1,25,000 का कितना रेट दे रखा है, 2% रेट दे रखा है, तो इसका 2%, बस इतना ही करना है आपको। 1,25,000 का 2% आप यहां पर लिख लीजिए, यही करना है। निकालिए, इसका आंसर क्या आता है, 1250 बचा, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400, और 50 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2500, ये आ गया 2500। ठीक है जी, अब इस 2500 को उठा करके यहां पर रखिए, 2500 इंटू इसका 2% निकालिए, यहां पर रखिए, कितना आएगा जी, 50 आएगा। इस 50 को उठा करके यहां पर लेके जाइए और वापस 2% निकालिए, 50, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा। आपने एक चीज कॉमन देखी, हमने यहां पर सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट उठाया, प्रिंसिपल अमाउंट ये उठाया, और प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी रेट दे रखी है यहाँ पर 2% दे रखी है, उसका 2% निकाला हमने, प्रिंसिपल अमाउंट का 2% निकाला, वो रख लिया। 3 बार देखो ये चीजें करनी है आपको, क्योंकि रेशियो जो 3:1 है, अभी इसको इन डिजिट्स को हमने काम में भी नहीं लिया है, देखते जाइएगा, बहुत इजी चीजें आप समझते चले जाओगे, हर एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। हम 15-16 क्वेश्चन कराएंगे इस सेशन में, और इसी सेशन में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडामेंटल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इस 2500 को उठा करके दूसरे नंबर पर लेके चलिए, ठीक है ना, 1,25,000 नहीं रहेगा, 2500 को उठाइए और इसका 2%, वही रेट सब में देखो 2%, सबका हमने 2% निकाला है, लेकिन यहां पर जो अमाउंट आ गई उसको यहां पर लेके गए, 2500 का 2% निकाला, 50 आ गया, यहां को उठा के यहां लेके जाइए, 50 का 2% निकाला हमने, कितना आ गया जी, 1 आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें तो समझ में आ गई है। अब काम में लीजिए इनको, ये 3 के नीचे है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 3 के नीचे है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 के नीचे है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आ गया। आज सोचोगे सर ये लेन दी जा रहा है, 1% भी लेन में नहीं जा रहा है, ये बहुत इजी चीजें हैं। 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7500 आएगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 5 6 7 7,651। यहां पर आंसर देखिए आप, 7,651। समझ में आया क्या चीजें? देखिए आपने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल का सबसे पहले दिमाग में लगाने लेना है कि कितने साल का पूछा है, 3 साल का, तो 3 साल का रेशियो याद रखना 3:1, 331। 2 साल का पूछा तो 21 वाला करते, 2 ही बार निकालते हम। यहां पर क्या किया, सबसे प्रिंसिपल अमाउंट को उठाया और 2 से जितना परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 2% निकाल लिया हमने, इसका परसेंटेज हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। 1,25,000 का 2% निकाला, 2500 आया। फिर इस अमाउंट को उठा करके यहां पर लेके गए, 2500 का 2% निकाला, 50 आ गया। इस अमाउंट को यहां उठा करके लेके गए, 50 का 2% निकाला, 2% निकाला, 1 आ गया। अब क्या करना है, इनको काम में लेना है। जो ये अमाउंट आई थी 2500, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ये जो अमाउंट आई थी 50, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ये जो अमाउंट आई थी इसको इसके वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। सारी चीजें इनको तीनों को प्लस कर दिया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आपको कोई पूछ ले कि भी कंपाउंड मनी क्या हो जाएगा, तो आपको सबको पता है मिश्र धन क्या हो जाएगा,
इस अमाउंट को प्रिंसिपल में जोड़ दीजिएगा। लेकिन हमसे केवल क्या पूछा है इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को सामने आपको नजर आ रहा है। वी होप आप लोगों को ये मेथड जो है वो समझ में आ रही होगी। अगर किसी को दिक्कत कर रही है तो चीजें हैं बाय द टाइम आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चीजें हम यहाँ पर आपको सारी एक एक चीज जो है, एक एक फंडामेंटल जो क्लियर करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले देख लो कि क्या पूछा है, CI ही पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर आपको दे रखा है, कितना है, 16,000 रुपए है। ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए ही पूछा है। तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। इसका मतलब ऐसा तो पूछेगा नहीं आपको, इसका मतलब ये हाफ ईयरली या क्वार्टरली इसने कुछ कर रखा होगा। तो देखिएगा, एट एनुअल रेट, वार्षिक दर कितनी है जी, 5% है। रेट कितनी है जी, 5% है। इंटरेस्ट पेड और टाइम कितना दे दिया जी, 1 ईयर का दे दिया। हाफ ईयरली, अब ये हाफ ईयरली आते ही क्या हो गया, देखिए याद कैसे रहेंगी चीजें। हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, हर 6 महीने में हाफ ईयरली एग्जाम लगता था ना, हर 6 महीने में जो एग्जाम लगती थी, इसका मतलब आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में कितनी बार मिल गया, 2 बार मिल गया ना। इसका मतलब टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ ईयरली आता है तो, क्वार्टरली आता है तो मतलब हर 3 महीने से, मतलब एक साल में 4 बार हो जाता है। तो आप टाइम को क्या कर देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर ये टाइम का मतलब हमें तो फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना होता है, एन, जो हमने दिमाग में ले रखा है हमने। और ये जो चीजें हम देख रहे हैं 2 साल 3 साल, ये एन की वैल्यू और टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ पर कितना आ जाएगी जी, इसको हाफ ईयरली तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा जी, 2 साल। तो क्या इतना ही छोड़ना है क्या जी, नहीं, ये एनुअल रेट है तो इसकी हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। जब कभी भी हाफ ईयरली आ जाए तो क्या करना है, टाइम को डबल, रेट को आधा कर देना। क्वार्टरली आ जाए, टाइम को 4 गुना कर देना, रेट को 4 गुना कम कर देना। वी होप आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। अब आपके पास में क्या आ गया, 2 साल वाला फंडा। 2 साल वाले का फॉर्मूला आपको क्या दिमाग में रखना है जी, क्या दिमाग में रखना है, क्या बताया था हमने 2 साल के लिए, क्या बताया था, 2:1। ये दिमाग में रखना है जी। 2 ही चीजें, 2 सेगमेंट में हम काम करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट उठाइए, कितना है, 16,000। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या निकालना है, जो परसेंटेज आपको रेट दे रखी है, 5/2% निकालना है। 16,000 का 5/2%। ठीक है जी, परसेंट तो नीचे ही आएगा जी। सो ये कट गया जी, ये कितना आ गया जी, 80 आ गया। कितना हो गया, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 400 आ गया। समझ में आ गई ये चीज। अब हमने प्रिंसिपल का जो रेट आई हमारे पास में 5/2%, वो निकाला तो 400 आया। इसको 400 को उठा करके यहां लेकर के जाइए। अब 400 का सेम वही परसेंटेज, इसको एक को बोले रखिए, अभी काम में नहीं है इसका, 5/2% आ गया जी। ये लो जी, 2 कितना आ गया जी, 10 आ गया। अब इनका काम शुरू होता है। इस 400 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो आया है इसको अपने वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा जी, 800 और 10, 810 आ गया आपके पास में। क्या पूछा था आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, और क्या आ गया, 810 आ गया। वी होप आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं। और इन चीजों को आप जितना ज्यादा दिमाग में लेते चले जाओगे, जितना ज्यादा समझते चले जाओगे इस कॉन्सेप्ट को केवल। और यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, नया कॉन्सेप्ट ये मिला कि भाई हाफ ईयरली का मतलब एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको रेट तो आपको ईयरली वाली दे रखी थी, तो रेट को तो कर दीजिए आप आधा। और दूसरा टाइम जो है आपको एक साल के अंदर 2 बार मिल रही है चीजें, ठीक है, ब्याज जो मिल रहा है, तो टाइम को कर दीजिए आप डबल। तो यहाँ पर एक साल जो दे रखा था 2 साल हो गया। 2 साल वाले का आपके पास में रेशियो क्या है, 2:1 वाला है। मतलब ये एक्चुअल में रेशियो नहीं है, दिमाग में रख लेना है, 2:1 रखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट का परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकाल लेना रेट से, तो 16,000 का 5/2%, 400 आया। 400 को यहां लेके जाइए, 400 का 5/2%, 10 आया। अब इस 400 जो आया था इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 800 आ गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 आ गया। दोनों को प्लस कीजिए, 810 आ गया। वी होप आप लोगों को ये चीजें आराम से और इजीली जो है समझ में आती जा रही होंगी। 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है,
बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों को चीजें क्लियर कराते जाने वाले हैं। 1% भी डाउट के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे इस सेशन के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के।